नमस्कार। मैं कर्नल कुलकर्णी फिर आप लोगों के साथ एक बार जो मेरे अनुभव है फ़ौज में मैंने किए हैं उसके बारे में और जो मैंने देखा है वो कहानी आपको सुनाने आया हूँ। मने गाँव के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया, कई कहानियाँ बताई जो जो मेरे साथ घटना हुई है या जो मैंने अनुभव किया है। वैसे ही ये कहानी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जासूस के बारे में तो आप लोगों को पता है, सारे लोग जासूसी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अमेरिका रशिया के ऊपर करता है, रशिया इंग्लैंड के ऊपर करता है, अमेरिका के ऊपर करता है, चाइनीज़ सबके ऊपर करता है। हमारी रॉ है वो भी एजेंसी है, जासूसी करती रहती है। तो जासूसी करना कोई नई बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पर जासूसी चलती है। आपने जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखी होगी, वो M5 या M1 क्या जो है वो किस प्रकार से जासूसी करता है। खतरनाक होता है, जान देनी भी पड़ती है, जान लेनी भी पड़ती है। और अपना जो मतलब है कि दुश्मन के बारे में खबर लेना, वो मिशन पूरा करना पड़ता है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है अपने देश की सिक्योरिटी निर्भर रहती है। चलो जैसे भी है, शिवाजी महाराज के ज़माने में एक वो बहरजी नाइक थे, वो भी यही काम करते थे। शिवाजी महाराज के लिए खबर ले जाए थे, वो जो भी ऑपरेशन शिवाजी महाराज करते थे वो उसी के इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही वो करते थे। तो ऐसे एक कहानी जो है वो मने गांव में आपको हुई बता रहा हूँ। अभी पेट्रोल जो है वो एक बार असम राइफल का पेट्रोल जाता है, फिर दूसरे बार आर्मी का पेट्रोल जाता है बॉर्डर के ऊपर। तो उस दिन जो है वो असम राइफल की टर्न थी, असम राइफल का पेट्रोल बॉर्डर के ऊपर गया। और जब ये लोग बॉर्डर के ऊपर जा रहे थे, जहाँ से हम लोग क्रिस्ट लाइन है, जहाँ पे हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं वो थी, वहाँ तक, तो जैसे सडनली उन्होंने देखा कि वहाँ स्काईलाइन के ऊपर जो है वो चाइनीज़ सोल्जर्स उभे खड़े हैं। तो हमारे पेट्रोल जो थे उन्होंने फटाफट पोजीशन ले ली और वहाँ छुप गए और इंतज़ार करते रहे कि क्या कर रहे हो देखने के लिए। और 5-10 मिनट वहाँ इधर घूमते फिरते रहे, उन्होंने देखा उधर कोई नहीं है। तो उन्होंने एक आदमी को जो है नीचे भारत इंडिया की तरफ भेज दिया। और थोड़ा देर जब वो आगे आया तो वो लोग जो पीछे मुड़ के चले गए। अब ये बोले ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। तो उन्होंने वहीं बैठे रहे और जैसे वो आदमी नज़दीक आ गया तो उसको पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया, हाथ बांध दिए और वहाँ बैठाया। फिर असम राइफल के 2-3 आदमी जो है वो ऊपर चले गए, उन्होंने देखा क्रिस्टन के ऊपर। तो वो लोग जहाँ बैठे थे उन्होंने टिन फ्रूट खाया था, वो रैपर्स थे वहाँ पड़े हुए बिस्किट्स के या किसके। तो समझ आके चले गए थे, देखा और दूर से उनको दिखाई भी दिया वो पेट्रोल जा रही है, जैसे उन कमांडर ने बताया कि उन्होंने देखा उनका पेट्रोल वापस जा रहा था। ये अभी नीचे आए, उन्होंने फिर वो आदमी को जो है अच्छे से बांध लिया, हाथ उसके नीचे ले आए और फिर थोड़ी देर के बाद जो है उसको आंख बंद करके उसको अपने साथ कैंप में ले आए। अब ये खबर जो है वो सभी जगह ज़ोरों से फैली कि असम राइफल ने एक जासूस पकड़ा है बॉर्डर के ऊपर। अभी मैं तो अपने एरिया में था, वहाँ बैठा झोपड़ी के बाहर कुर्सी लगा के, और मेरे साथ में असम राइफल के कुछ लोग थे। तो उनको पता चला ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा साहब कोई आदमी हमारे पेट्रोल ने पकड़ा है, अभी हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं। हाँ, तो उनके कमांडर से उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आगे जा रहा हूँ, तुम पीछे आ जाओ और आप फिर आपको दिखाते हैं क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ी देर में जब मैं नीचे गया तो वो आदमी पकड़ के लाया था, एक 5.25 फीट ऊंच हाइट का होगा, गठीला आदमी था। शक्ल उसके नेपाली टाइप थोड़ी सी लग रही थी और बहुत सारे कपड़े पहने थे उसने। मतलब ऐसा लगा 3-4 कपड़े वो एक के ऊपर एक ऊपर पहन के उसको भेजा था। और उसका जो ऊपर कोट था उसके जेब में जो है वो खाने का सामान था, वो फ्रूटी था, टिन फ्रूट था और क्या क्या था। काफ़ी मतलब वो 2-3 दिन तो है वो खाने के साथ वो सस्टेन कर सकता है, इतना था। अब जो है वो
और सब देख रहे भी, उससे बात करने की कोशिश शुरू कर दी लोगों ने। उसने आँख खोल दी, उसको चाय पिलाया, थोड़ा कुछ खिलाया, पानी पिलाया, बिठाया, आराम कराया और फिर उससे बात करने की सब कोशिश करने लगे। तो जितने भी वहाँ थे ना आसाम राइफल में या हमारे पास, कोई मराठी में बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई गुजराती में बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई मलयालम में कर रहा है, कोई तमिल में कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। अब वहाँ जो लोकल डायलॉग है वहाँ पे कोन्याक एरिया के मने गाँव के, उससे भी कोशिश की, वो कुछ नहीं बोल रहा। वहाँ एक एसबी का यूनिट था, उनके पास जो थे वो कुछ आदमी थे जो चाइनीज़ भाषा उस एरिया के जानते थे। उन्होंने भी कोशिश किया उस बात करने के लिए, वो कुछ नहीं कर रहा है। काफ़ी उसका टॉर्चर किया, इसमें कोई शक ही नहीं है। और उसके बिना वो बताएगा नहीं, वो प्यार से तो बताएगा नहीं ना कि किसके लिए आया, क्या कर रहा है, जब तक पढ़ेगी नहीं। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा, खाली आओ आओ कर चिल्ला रहा है और मार खाए जा रहा है बस। अब बात नहीं करेगा तो कुछ अगर एक भी शब्द बोले तो पता चलेगा किस भाषा का है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे। सारे परेशान। अभी ये खबर जो है वो आग की तरह फैल गई, उधर बटालियन हेडक्वार्टर में गई, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में गई, डिवी हेडक्वार्टर में गई, सारी जगह लोग। और लोग पूछ रहे क्या है, तो वो बोल रहे हम पकड़ा है, आदमी है, ये सामान है, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा है। वो शायद हमारी भाषा उसे समझ में नहीं आ रही और हम जो उसके साथ कम्युनिकेशन करने में फेल हो रहे। तो उन्होंने भी देखा, आर्मी हेडक्वार्टर में उन्होंने फ़ोन दिया, लगाया, वहाँ पे कोई चाइनीज़ एक्सपर्ट होगा तो उसको भेजो। फिर कलकत्ता में कमांड हेडक्वार्टर में है, वहाँ भी कोई है क्या, चेक कर रहे थे। हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में अगल बगल में कोई किसी को जानकारी है, किसी ने कोई ट्रेनिंग भी नहीं किया है चाइनीज़ लैंग्वेज का, तो उसको ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं। अब वो कोई भी भाषा बोलो, वो कुछ बोलता ही नहीं है। और कुछ कई लोगों ने टेलीफोन के ऊपर भी उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये हुआ कि लोग परेशान हो गए उसके, वो मार खाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं। अब ये सिलसिला 2 दिन तक चलता रहा, 2 रात तक। तीसरी रात जो है वो टर्निंग पॉइंट आ गया, वो बोलते हैं ना, ट्विस्ट आ गया कहानी में। अब ये क्या ट्विस्ट है, आप भी हैरान हो गए कि ये कौन सा जासूस है, ये क्या जासूसी करेगा। लेकिन जो भी है, मैं अभी आपको अगले एपिसोड में बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।